पुस्तक का नाम अतीन्द्रिय सामर्थ्य, संयोग नहीं तथ्य। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 6। विज्ञान कथा लेखिका मेरी नीवेन ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास ए होल इन द स्पेस में एक ऐसे तारे की कल्पना की थी जो सूर्य से आकार में 10 गुना था और अरबों वर्ष बाद एक काला पिंड भर रह गया। यही नहीं, वह सिकुड़कर 60 किलोमीटर अर्धव्यास का रह गया, किंतु उसका भार अभी भी सूर्य से 10 गुना अधिक है। उस समय जब यह उपन्यास लिखा गया तब वैज्ञानिकों का इस ओर ध्यान ही नहीं गया था। सन 1972 में साइगनस X1 नामक एक ब्लैक होल के अस्तित्व का पता चला, जिसका अर्धव्यास 60 किलोमीटर है और वजन सूर्य से 10 गुना अधिक। पृथ्वी से उसकी दूरी, घनत्व, गुरुत्वाकर्षण, वहाँ की गतीय संभावना, आकर्षण शक्ति आदि सब कुछ उपन्यास में वर्णित विशेषताओं से मेल खाती थी। क्या इन सब घटनाओं से मात्र संयोग कहकर छुटकारा पा लिया जाए? विज्ञान के लिए इतने प्रबल प्रमाण होने के बाद उसकी उपेक्षा कर पाना संभव नहीं है। भारतीय तत्वदर्शन तो पहले ही मानता है कि अतीन्द्रिय चेतना मानवीय सत्ता के अस्तित्व में विद्यमान है। ऐसे घटनाक्रम तो मात्र उस भंडागार की एक झलक भर देते हैं। कुछ समय पूर्व तक इस तरह की बातों पर संदेह किया जाता था और उनकी यथार्थता अविश्वसनीय समझी जाती थी। ऐसी घटनाओं को मात्र जादूगरी के अतिरिक्त और कोई महत्व नहीं दिया जाता था, किंतु अब विज्ञान क्रमशः इन्हीं ऐसे प्रामाणिक तथ्य मानता चला जा रहा है, जिनकी खोज भौतिकी के अन्य क्रियाकलापों की तरह ही आवश्यक है। चेतना के संबंध में अभी तक जितनी जानकारी प्राप्त हो सकी है, उससे स्पष्ट हो चला है कि मनुष्य के बीच पड़ी हुई गोपनीयता की दीवार उठ सकती है और न केवल एक दूसरे की अंतःस्थिति को जाना जा सकता है, अपितु कायिक या भौतिक उपकरणों का प्रयोग किए बिना भी दूरस्थ रहे व्यक्तियों से भावनात्मक आदान प्रदान संभव है। परामनोविज्ञान के अनुसार विश्व मानव एक समग्र विचार सागर है और व्यक्तिक चेतना उसकी अलग अलग लहरें हैं। यह लहरें अलग अलग दिखाई देने पर भी एक दूसरे से अविच्छिन्न रूप में संबद्ध है। उस समग्र विचार सागर से ही व्यक्तिगत चेतना अनेक विधि चेतनाएं और स्फुरणाएं उपलब्ध करती है। अध्यात्म शास्त्र तो इस मान्यता को काफ़ी पहले से प्रामाणिक और अनुभव सिद्ध मानता रहा है। उसके अनुसार समस्त प्राणी एक ही विराट चेतना का अस्तित्व है। कायकलेवर की दृष्टि से अलग दिखते हुए भी सभी प्राणी आत्मिक दृष्टि से एक ही हैं। व्यक्तिगत भौतिकता और स्वभावगत भिन्नताएं एक दूसरे के विपरीत स्तर की दिखाई देने पर भी न केवल उनकी मूल प्रवृत्ति में साम्य है, वरन ऐसा पारस्परिक संबंध भी है जिसे पूर्णतः अलग कर पाना संभव नहीं हो सकता। अतीन्द्रिय क्षमताओं को प्रमाणित करने वाली घटनाएं इसी तथ्य को सिद्ध करती हैं। भविष्य में जब इनका रहस्योद्घाटन होगा तो मनुष्य की सत्ता के बारे में यह विश्वासपूर्वक सप्रमाणक कहा जा सकेगा कि वह उतना ही नहीं है जितना कि शारीरिक और मानसिक क्षमता के आधार पर जाना समझा जाता है। चमत्कार बनाम परामनोविज्ञान। चमत्कारों का तात्विक विश्लेषण करने पर जो निष्कर्ष सामने आता है वह यह है कि बुद्धि की पकड़ की सीमा में जो घटनाएं नहीं आती वे चमत्कार मालूम पड़ती हैं, अथवा जो बातें आमतौर पर प्रचलन में नहीं हैं तभी तक चमत्कारी प्रतीत होती हैं। जैसे ही उनका रहस्य प्रकट होता है उनमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं जान पड़ती।
वैज्ञानिक आविष्कारों के आरंभिक दिनों में रेल, तार, टेलीफोन, वायुयान, मोटर आदि का नया नया प्रचलन हुआ था। तब लोग इन्हें देखने के लिए 100-200 मील पैदल चलकर आते थे। पर धीरे धीरे जब ये वस्तुएं नित्य के व्यवहार में सर्वत्र प्रयोग में आने लगीं, तो कुछ ही दिनों में उनका आकर्षण जाता रहा। वह चमत्कार समाप्त हो गया। पहली बार जब डायनेमाइट का विस्फोट हुआ तो उसे एक अचरज की घटना मानी गई। विस्फोट का सूत्र हाथ लगते ही वह एक सामान्य बात हो गई है। जो परमाणु बम की बनावट तथा नाभिकीय विस्फोट के सिद्धांत से अपरिचित हैं, उनके लिए वह एक असाधारण घटना मालूम पड़ती है, पर भौतिक शास्त्र के ज्ञाताओं के लिए वह उतनी आश्चर्यजनक नहीं है। मानवहीन उपग्रहों का धरती का गुरुत्वाकर्षण चीरकर अंतरिक्ष की कक्षा में प्रतिष्ठापित होकर चक्कर काटने लगने की घटनाएं अज्ञ मस्तिष्कों को हैरत में डाल सकती है, पर विज्ञ उसे तकनीकी ज्ञान की एक विशेष विधा भर मानते हैं। मानवीय मन की बनावट ही ऐसी है कि वह असामान्य वस्तुओं अथवा घटनाओं को देखकर उसके पीछे किसी अविज्ञात गुप्त शक्ति की कल्पना करता है। बिजली चमकने जैसी प्राकृतिक बात का ठीक कारण ना मालूम होने से यह मान्यता मन में बैठा ली गई है कि इंद्र के हाथ में वज्र चमकता है। जो शरीर शास्त्र तथा आरोग्य विज्ञान से अनभिज्ञ है अथवा जिन क्षेत्रों में आधुनिक प्रगति नहीं हुई है, उनमें आज भी यह विश्वास प्रचलित है कि बीमारियां, महामारियां किसी देवी देवता के प्रकोप से पैदा होती तथा उनकी अनुकंपा से ही दूर हो सकती हैं। विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार के लिए उनमें भूतों, जिन्नों, प्रेतों, देवियों को भगाने वाले ओझा अभी भी पिछड़े हुए समाजों में पाए जाते हैं, पर विज्ञान की कसौटी पर उनकी मान्यताओं को मूर्खतापूर्ण माना जाता है तथा यह समझा जाता है कि उस समाज में घटनाओं की समीक्षा करने की बुद्धिसंगत कसौटी का अभाव है। पर विज्ञ समाज में ये अंधविश्वास नहीं पाए जाते। अभी कुछ दशकों तक पूर्व तक प्रकृति की अनेकानेक घटनाएं रहस्यमय बनी हुई थीं, जिसे भारी आश्चर्य की दृष्टि से देखा जाता है। बरमोना टिकोर की घटना है, जहाँ की सैकड़ों जलयान, वायुयान यात्रियों समेत गायब होते हैं, जिनका कोई अता पता अब तक नहीं मिल सका है। उसके साथ अनेकों किंवदंतियां जुड़ गईं। किसी अन्यान ग्रह के लोगों के कारनामे, देवता का प्रकोप आदि मानकर संतोष किया जाता रहा, पर विज्ञान की नवीनतम खोजों ने उन सभी मान्यताओं को जुटलाकर यह सिद्ध कर दिया कि वह भी एक प्रकार का ब्लैक होल है। ऐसे केंद्र एक ही सीट में पृथ्वी पर 8 स्थानों पर हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर भी 2 केंद्र हैं। अंतरिक्ष में असंख्यों की संख्या में ब्लैक होल मौजूद हैं, जिनकी आकर्षण शक्ति अत्यधिक प्रचंड है। हाथी जैसे विशालकाय जीव भी उसके आकर्षण से तिनके की तरह खिंचते हुए चले आते हैं। उस प्रचंड आकर्षण शक्ति के कारण ही जलयान, वायुयान बरमूडा त्रिकोण नामक उस स्थान पर जाकर गायब होते रहे। ऐसे प्रकृति के रहस्यों की संख्या असंख्यों है, जिनके विषय में आधुनिक विज्ञान को भी कुछ ज्ञान नहीं है, पर समझा जाता है कि उनके रहस्योद्घाटन में लगे वैज्ञानिक उन रहस्यों को उजागर करने में अगले दिनों समर्थ होंगी। पर जब तक कि प्रकृति की उन विलक्षणताओं का कारण नहीं ज्ञात हो जाता, तब तक के लिए वे रहस्य हैं। सृष्टि का दूसरा घटक चैतन्य है। वह जड़ प्रकृति की तुलना में कहीं अधिक सामर्थ्यवान, अधिक विलक्षण है। जीवधारियों के भीतर उस चेतना का छोटा अंश कार्य करता है। अनेकों प्रकार के अचंभित करने वाले कर्तव्य देखा जा सकता है। प्रकृति की तुलना में चेतना के अंतराल में बहुमूल्य उपलब्धियों के भंडागार मौजूद हैं, जिन्हें प्राप्त करके
असंभव समझे जाने वाले कार्यों को भी संभव बनाया जा सकता है। उपलब्धियों को करतलगत करने की एक सशक्त प्रयोगशाला मानवीय काया के रूप में हर व्यक्ति को मिली हुई है। वह इतनी विलक्षण तथा उपयोगी यंत्रों से सुसज्जित है जितनी प्रकृति की अन्य कोई भी संरचना नहीं है। शरीर, बुद्धि, मन, अंतःकरण में से प्रत्येक को विभिन्न आयाम समझा जा सकता है। अभी मानवीय विकास की सीमा मैटर तक सीमित है। शरीर और बुद्धि भी इसी सीमा के अंतर्गत आते हैं। बुद्धि का वह हिस्सा जो अधिक समर्थ है, चैतन्य है, जिसे वैज्ञानिक 93% मानते हैं अंतःप्रज्ञा इंस्टीट्यूशन का है, वह अभिज्ञात का क्षेत्र है। 7% का ही समस्त व्यापार अनेकानेक वैज्ञानिक उपलब्धियों के रूप में परिलक्षित हो रहा है। बोलचाल की भाषा में जिसे मन कहा जाता है, उसकी अति नगण्य जानकारी मनुष्य को है। आधुनिक मनोविज्ञान को भी अपनी खोजों द्वारा जो प्राप्त हुआ है वह अत्यल्प है। उसकी गहरी परतों की सामर्थ्यों का भी कुछ भी ज्ञान मनोविज्ञान को नहीं है। इसी क्षेत्र में अगणित रहस्यों की चाबी छिपी हुई है। अतीन्द्रिय सामर्थ्य के रूप में प्रख्यात शक्तियाँ इसी के अंतराल से उपजती तथा किन्हीं किन्हीं महापुरुषों में प्रकट होती दिखाई पड़ती हैं। इच्छा शक्ति के चमत्कृत कर देने वाले कौतूहलवर्धक कृत्य आए दिन देखे जाते हैं। वह और कुछ भी नहीं, मन की एकाग्रता का एक छोटा सा पक्ष है। इसी की एक छोटी सामर्थ्य हिप्नोटिज्म को पश्चिमी मनोशास्त्रियों ने भी मान्यता दी है। उसके अभ्यास एवं सामर्थ्य के विकास के लिए कितने ही विद्यालय भी खुल गए हैं। अमेरिका के विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में हिप्नोटिज्म योग की विधिवत शिक्षा दी जाती है। वाशिंगटन विश्वविद्यालय में अतीन्द्रिय सामर्थ्य पर शोध कार्य चल रहा है। बोस्टन के एक महाविद्यालय में एक रहस्यमय विद्या पढ़ाई जा रही है, द रिटोरिक ऑफ डस्क, कोहरे की मूक भाषा। ऑकलैंड विश्वविद्यालय में इच्छा शक्ति तथा प्राण शक्ति के प्रयोग उपचार चल रहे हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ईडेन का मत है कि भोगवादी संस्कृति से उबा हुआ मनुष्य राहत के लिए किसी अतिमानवीय सामर्थ्य की खोज में भटक रहा है। पश्चिम के व्यक्ति में एक ऐसी व्याकुलता पैदा हो गई है जो अनायास ही उसे पूरब की आध्यात्मिक विशेषताओं की ओर आकर्षित कर रही है। अतीन्द्रिय क्षमताओं एवं अलौकिक घटनाओं के प्रमाण अब इतनी अधिक संख्या में सामने आने लगे हैं कि इसका कारण ढूंढने के लिए मनीषा को विवश होना पड़ा है। कभी यह बातें अंधविश्वास या किंवदंती कहकर हंसी में उड़ाई जा सकती थीं, किंतु अब और विश्वस्तः परीक्षण की कसौटी पर खरे उतरने वाले प्रमाणों की संख्या इतनी अधिक है कि उन्हें जुटलाया नहीं जा सकता। ऐसी दशा में प्रकृति के विज्ञानों से आगे बढ़कर यह देखना पड़ रहा है कि इन रहस्यों के पीछे किन सिद्धांतों एवं कारणों का समावेश है।